स्वतः वेदी भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। जय श्री कृष्ण हर महादेव। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वेदी भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इन लोगों का भी लाभ हो सके। लंबे लंबे सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। शासन करने से कई सारे लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होना, पाचन तंत्र मजबूत होना, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होना, चुस्ती और फुर्ती आना और अन्य आदि लाभ है। शासन करने से इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। अपने दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसी प्रकार करेंगे। लंबी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार पीठ को सीधा रखते हुए लंबी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इस क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। लंबी सांस लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। बार बार करते जाएंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर कर सकते हैं, नीचे पैर कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। शासन करने से कपाल यानी ललाट, माथा भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। शासन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, श्वास अवरोध कम होंगे, पेट के अतिरिक्त वसा कम होगी, मुख का तेज बढ़ेगा, ललाट का तेज बढ़ेगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और अन्य आदि लाभ है। शासन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। सभी को करना है, बालजन वृद्धजन सभी को। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ दीजिए, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ दीजिए। इसी क्रम में बार बार करने से अभ्यास बनता जाएगा। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ दीजिए। पीठ को सीधा रखना है। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। शासन को करने से दाएं और बाएं शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पेट की अधिक वसा कम होगी, थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होगी, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, एंजाइटी, अन्य आदि रोग, सांस फूलना सभी में लाभ होगा। और सूर्य नाड़ी से श्वास लेंगे, शीतलता मिलेगी। चंद्र नाड़ी से श्वास लेंगे, ग्रीष्मता मिलेगी। दाएं और बाएं नाड़ी से श्वास लेंगे, शरीर का तापमान संतुलित रहेगा। इसी प्रकार करना है। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देना है, एक से लेकर फिर दूसरी से छोड़ते हैं। इसी क्रम में बार बार करते रहना है, अभ्यास बनेगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम नमः शिवाय। उसके बाद ध्यान लगाएंगे, लंबी श्वास लेते हुए, अन्य विचारों को त्यागते हुए, मन को स्थिर रखते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन ध्यान मुद्रा में बैठने से पहले आसन को जितना भी अति आवश्यक है आसन में बैठने का अभ्यास होगा तो अधिक देर तक आप योगासन कर पाएंगे। ध्यान लगाने से मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को दो मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, पंचभूतों से बनाए शरीर, जलवायु गगन अग्नि पृथ्वी, पंच तत्व पंचभूतों में लीन होते हैं। भारी आवरण सूर्य शरीर का नाश होता है, उसके पास सूक्ष्म से परमात्मा रूप है, परमात्मा में लीन होता है कुछ दिवस। उसके बाद कारण शरीर पापों नहीं भोगने के लिए जाता है। ज्ञान की दृष्टि वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे, समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। आप और मैं भी इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे कि कहा गया है, परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, सत्य है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण के आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें। भगवान एक ही रूप अनेक ध्यान करते हैं, परंतु देवी देवता अनेक हो सकते हैं।
उसी का ध्यान करते हुए, आत्म तत्व का ध्यान करते हुए दुख सुख से उबरकर सभी कर्मों को करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करेंगे और चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे डेली अपडेट्स के लिए। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करेंगे और श्रावण मास में लाभ उठाएंगे, शिव का ध्यान करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा हर समय तपस्या में लीन रहते हैं। कहा भी है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो सुंदर है वह भी शिव है। सत्य शिव है वो सुंदर है। इसी प्रकार हाथों को घिसते हुए जब तक खींचेंगे जब तक गर्म ना हो जाए, उसके बाद आंखों पर रख देंगे, धीरे से तेज़ी से खींचेंगे, हाथों में गर्मी आ जाए जब तक तेज़ी से खींचते जाएंगे। इसी प्रकार उसके बाद आंखों पर रखेंगे कुछ देर, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। रखना है, केवल दबाना नहीं है। प्रत्येक वीडियो में ये बताया जाता है। कुछ देर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड, जितनी देर आप रख पा रहे हैं। उसके बाद धीरे से हटा लेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा और लाभ भी होगा। इस प्रकार प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। कुछ देर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार रख करके धीरे से हटा लेंगे। आँखों को, नेत्रों को धीरे धीरे खोलेंगे और आँखों को झपकाएंगे। आँखों को झपकाना भी अति आवश्यक है। पूरे दिवस में आँखों को झपकाना अति आवश्यक है। आँखों को विश्रामिता, शीतलता प्रदान होती है। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दाईं और बाईं और आगे और पीछे। गर्दन को घुमाने से गर्दन इत्यादि में झटका, दर्द, अकड़न हो जाती है, धीरे धीरे कम होती आएगी। नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गर्दन भी मजबूत बनेगी। इसी प्रकार दाईं और बाईं और आगे और पीछे की ओर घुमाएंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे, दाईं और बाईं और आगे और पीछे की ओर। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे घुमाने से भी कंधे की नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। अकड़न, दर्द, झटका अधिक भार उठाने से आ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इस प्रकार करते जाएंगे, आगे की ओर पीछे की ओर घुमाते जाएंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को सामने की ओर करते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम गति से करेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे मध्यम मध्यम गति से, कलाइयाँ घुमाते जाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करते जाएंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करते जाएंगे, लचीलापन भी बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और धीरे से छाती के मध्य लाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठा के घुटने को दबाएंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे और कुछ क्षण इसी अवस्था में रोकेंगे। शासन करने से पवन संबंधी रोगों से हम मुक्त आएंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पेट भी मजबूत बनेगी। संतुलन बनाकर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। नीचे रख देंगे गर्दन को, एक बार फिर पुनः उठाएंगे, नासिका घुटनों की ओर लेके जाएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। सभी आसन में श्वास लेते रहेंगे। इस प्रकार करते जाएंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, नीचे रख देंगे, पैरों को भी नीचे रख देंगे। थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन के लिए पीठ को बीच से उठा देंगे, हाथों से एड़ियों को छुएंगे, धीरे से पीठ को उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे, हाथों से एड़ियों को छुएंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा। रीढ़ की हड्डी अगर अपनी वास्तविक अवस्था से हट गई है, पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। श्वास में, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड आने से बीमारी में सहायता होगी। कंधे, कमर, गर्दन मजबूत बनेंगे, पैर घुटने मजबूत बनेंगे, ग्लूट मसला, हमसिंग काफ मसले मजबूत बनेंगे और त्वचा में चमक बढ़ेगी। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जितनी देर रोक पा रहे हैं उतनी देर ही रोकेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। संतुलन बनाकर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, श्वास लेते रहेंगे, धीरे धीरे नीचे रख देंगे
उसके बाद दोनों हाथों कंधों की दिशा में ले आते हुए चक्रासन करेंगे। सावधानी के साथ सहाय के साथ लेते हुए करेंगे। पीठ को उठा देंगे, निचले भाग को उठा देंगे। सावधानी के साथ आसन करने से पीठ में लचीलापन आएगा। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी। पीठ, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी। नाभि की नसें मजबूत होंगी। पैर भी मजबूत होंगे। घुटने भी, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल भी मजबूत होंगी। गर्दन भी मजबूत होगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती की मदद लाएंगे, सीधा कर लेंगे। निचले भाग को धीरे से उठा देंगे और संतुलन बनाकर रखेंगे। हाथों को पीठ पर रख देंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन को करने से पीठ, कंधे, कमर, गर्दन, कोहनी सभी मजबूत होंगे। श्वसन तंत्र मजबूत होगा। पाचन तंत्र मजबूत होगा। पीठ भी मजबूत होगी। सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। पैरों को धीरे से नीचे रख देंगे। एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे से आपस में मिलाते हुए धीरे से सीधा कर लेंगे। निचले भाग को उठा देंगे धीरे से। हाथों को पीठ पर रख लेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। सावधानी के साथ करेंगे। सांस लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। कार्य करेंगे। धीरे से पैरों को नीचे की ओर रख देंगे सावधानी के साथ। उसके बाद हलासन करेंगे। धीरे से उठते हुए पैरों को मोड़कर रख लेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। सावधानी के साथ रख देंगे। सावधानी के साथ संतुलन बनाकर रखेंगे। सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। धीरे से पैरों को रख देंगे, श्वास लेते रहेंगे। शासन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा। पैरों की अधिक वसा कम होगी। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल मजबूत होंगे। नर्व सिस्टम मजबूत होगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर लाएंगे। धीरे से रख देंगे। एक बार फिर पुनः करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना के रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे। सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। संतुलन बना कर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर रख देंगे। उसके बाद उष्टासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर एड़ी के बल रख देंगे। हाथों को एड़ी पर रख देंगे। पीठ को झुकाएंगे। पीठ में नसाई दबने से दबाव देगा। धीरे धीरे खुलने का कंधे, कमर, गर्दन सही मजबूत होंगे। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल मजबूत होंगे। नाभि की नसें मजबूत होगी। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी। फेफड़ों में प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इस प्रकार करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है। उसके बाद पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रख लेंगे और घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करते रहेंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे। लचीलापन बढ़ता जाएगा। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। इसी प्रकार करते जाएंगे। हाथों को मुड़कर करेंगे। मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। गहरी नींद, अच्छी नींद आएगी। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। दोनों हाथों को पैरों को निकट रखते हुए धीरे से अपने भार को श्वास अंदर खींचते हुए धीरे से उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पाए। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सही मजबूत होंगे। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। शरीर में बलिष्ठता आएगी। संतुलन बेहतर होता रहेगा। शरीर का प्रतिदिन करते जाएंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए साधना वैद्य भक्ति चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।